सुस्वागतम वेलकम आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीएसटीसी परीक्षा 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला उसमें आपको टॉपिक वाइज कैसे पढ़ना है उसकी बात करेंगे। किन किन टॉपिकों को पढ़ना है। देखिए, फ्रेश की बात बता रहा हूँ जिन्होंने कभी कुछ नहीं पढ़ा। आपके इसमें बीएसटीसी की अगर हम बात करें तो 4 या 5 भागों में आपका विभक्त होता है, सब्जेक्ट होते हैं। जैसे मैं राजस्थान जीके की ही बात कर रहा हूँ। सबसे पहले इतिहास से टॉपिक पूछा जाता है। अब इतिहास में क्या क्या पूछा जाता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इतिहास के बाद आपकी संस्कृति पूछी जाती है, कला संस्कृति। संस्कृति से रिलेटेड उसमें वापस अलग अलग टॉपिक है, ठीक है ना, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये हो गए। उसके बाद है राजनीतिक। राजनीति में राजनीति से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, अलग अलग टॉपिक है उसमें भी। आर्थिक अर्थशास्त्र से नंबर पूछा जाता है और उसके बाद भूगोल पूछा जाता है। तो आपको पढ़ना कैसे है, जैसे मैं इतिहास की बात बताऊं, ठीक है ना, इतिहास और संस्कृति, ठीक है ना, तो उसमें एक एक को पढ़ना है। जैसे इतिहास का टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है। अब राजस्थान की प्राचीन सभ्यता क्या होती है, जैसे कालीबंगा, ये कहाँ है, आपको ये ध्यान रखना। ये ऊपर ऊपर से पूछते हैं, आहड़ कहाँ है, गणेश्वर कहाँ है, बालाथल कहाँ है और बैराट कहाँ है। इस टाइप से आपके प्रश्न बनते हैं। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं आपको पढ़नी है। बीएसटीसी की बात बता रहा हूँ। प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था इत्यादि। यानी राजवंश जो है आपका महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, इस टाइप के आपको प्रश्न पूछने हैं। अब देखिए, इसमें संस्कृति भी थी। राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक इत्यादि, ये राजस्थान की कला संस्कृति का टॉपिक है। किले और ये इसमें आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है कि कौन सा किला कहाँ पर है। राजस्थान के मेले, ये राजस्थान का मेले या फिर कला संस्कृति का टॉपिक है। त्योहार कला संस्कृति का है। लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य एवं लोक नृत्य। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत, धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत एवं लोक देवी देवता, ये क्या है, ये आपके कला संस्कृति के टॉपिक है, ठीक है ना। अब ऐतिहासिक स्थल, ये आपके इतिहास के टॉपिक आ गए, ये आपको पढ़ना है। प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ने हैं। वस्त्र एवं आभूषण, ये कला संस्कृति का टॉपिक आ गया वापस। चित्रकला एवं हस्तशिल्प, ये भी आप राजस्थान की आपकी कला संस्कृति का टॉपिक है। आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। हस्तशिल्प को पढ़ लिया, उसके बाद आपको हटाव संधावन की करना दी, ये इतिहास का टॉपिक आ गया। राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन, ये राजस्थान का इतिहास आ गया। प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण, ये भी आप राजस्थान का इतिहास ही है। तो आपको प्रजामंडल पढ़ना है। इस प्रजामंडल को ऊपर ऊपर से पढ़ने के बाद आपको राजस्थान का एकीकरण पढ़ना है ऊपर ऊपर से। 7 चरणों में हुआ था, ये समझ ये था नॉर्मल। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, वस्त्र एवं आभूषण पढ़ रहे हो तो आपको वस्त्रों को पूरा पढ़ना है, उसके बाद आभूषण पर जाना है। यह राजस्थान का कला संस्कृति। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम भूगोल को ले लेते हैं, ठीक है ना। भूगोल में देखिए आपको ऊपर ऊपर से कैसे पढ़ना है। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप पढ़ना है। मानसून तंत्र, जलवायु पढ़नी है ना। मानसून तंत्र ऊपर से पढ़ने लाए, जलवायु एक एक दिन का, एक एक घंटे का टॉपिक है सारे। अपार तंत्र, जिले, नदियाँ, बांध, राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य, ऊपर ऊपर से पढ़ना। कौन सा अभ्यारण्य कब स्थित है, कब उसका निर्माण किया गया, कब स्थापित किया गया और कहाँ पर है, बस नॉर्मल। मृदा संरक्षण, फसलें, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, जनजाति क्षेत्र, आध्यात्मिक, खनिज, परंपरा, पर्यटन, आध्यात्मिक साधन, ऊपर ऊपर से पढ़ लेने हैं। तो इस टाइप से आपको जो है पढ़ना है। यानी कि मैं साफ शब्दों में कहूँ तो आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। आप यातायात के साधन पढ़, चलो यहाँ पर ऐसे समझाता हूँ। कालीबंगा पर सभ्यता को पढ़ रहे हो आप, इतिहास का टॉपिक है। इसको पढ़ने के बाद ऊपर ऊपर से आपको बैराट पर चलना है। तो आपको सीरियस वाइज चलना है, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा और अच्छी तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मैं जो है छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको लाने वाला हूँ। कालीबंगा से सभ्यता कहाँ से, नॉर्मल बीएसटीसी के लिए आराम से आप जो है क्लियर कर लोगे आराम से, कोई प्रॉब्लम। टॉपिक वाइज कैसे पढ़ना है आराम से मैंने बता दिया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वस्त्र पढ़ लिया है, ठीक है। राजस्थान के वस्त्र कहाँ से, कौन सा वस्त्र कहाँ पहना जाता है और किस क्षेत्र में पहना जाता है, भाई साहब उसको पढ़ने के बाद आपको आभूषण पढ़ना। आभूषण को खत्म करने के बाद आपको चित्रकला पर जाना है। चित्रकला के बाद हस्तशिल्प, चाहे आप अपने हिसाब से सारणी बना सकते हो कि आपको पहले 1857 की क्रांति पढ़नी थी, आपने ऐसे करते करते ऊपर ऊपर करते करते आपको पढ़ लेना है। इस तरह से आपको बीएसटीसी की तैयारी करनी है ऊपर ऊपर से, ठीक है ना।